ये तुम क्या कह रही हो सपना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही? ऐसी बात नहीं है राकेश। मैं आज भी सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करती हूँ। मरते दम तक सिर्फ तुम ही से ही मोहब्बत करती रहूंगी। तो फिर हमारी शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम सपना? राकेश, तुम्हें कैसे समझाऊं कि जब हमारी शादी तय हुई थी तब मेरे माता पिता जिंदा थे। आज जब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिन्हें मैं शादी करके निभा नहीं सकती। तुम क्यों नहीं समझते राकेश? मैं समझता हूँ सपना, पर तुम भी जानती हो कि हमारी शादी के लिए मैंने कितने जतन किए थे। तब कहीं जाकर मैं अपने घर वालों को मना पाया हूँ। अब तुम मना कर रही हो। जरा सोचो, मैं तो मजाक बनकर ही रह जाऊंगा। आखिर तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं शेखर को अकेला नहीं छोड़ सकती। आखिर इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कौन है? वह अभी बहुत छोटा है। वह खुद को अकेले संभाल नहीं सकता। बताओ, मैं उसे कैसे छोड़कर शादी करके तुम्हारे घर चली जाऊं? सपना, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम शेखर को अपने साथ ले आओ। वह हमारे साथ भी तो रह सकता है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है, पर तुम्हारी माँ, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगी राकेश। वो पहले ही हमारी शादी के लिए बहुत मुश्किल से राजी हुई थीं, और वैसे भी उस घर में उसे कभी वो इज्जत और चाहत नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम मेरी बात समझो। अब हालात बदल गए हैं। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। सपना, तुम इतनी जल्दी हमारी मोहब्बत को कैसे भूल सकती हो? कैसे वो वादे भूल सकती हो जो हमने एक दूसरे से किए थे? सपना, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तो मर जाऊंगा सपना। राकेश, ऐसा मत कहो। अपना वक्त और अपनी जिंदगी जाया मत करो। मेरी किस्मत में तुम नहीं थे। हमने कितना जोर लगाया, पर भगवान को यही मंजूर था। तुम कोई अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और अपना घर बसाओ राकेश, और मुझे भूल जाओ। मेरी जिंदगी तो अब मेरा भाई शेखर ही है। मैं उसे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यह कहानी गांव की एक सुंदर लड़की सपना की है, जिसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए बहुत जतन किए। जब उसकी शादी उसकी मोहब्बत राकेश से तय हो गई, तभी उसके माता-पिता एक यात्रा पर जाते समय हादसे में चल बसे। उसका छोटा भाई शेखर, जो अब भी बहुत छोटा था, सपना के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब वह और सपना इस दुनिया में अनाथ और बिल्कुल अकेले हो गए थे। दीदी, आप मुझे हमारे माता-पिता की तरह अकेला तो नहीं छोड़ जाओगी? दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। मुझसे वादा करो कि अब हमेशा मेरे साथ रहोगी। दीदी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। शेखर अभी बहुत छोटा था। माता-पिता के जाने के बाद उसे बहुत डर लगता था कि अगर दीदी भी उसे छोड़ गई, तो उसका क्या होगा? सपना उसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती थी। वह अपने छोटे भाई शेखर से बेहद मोहब्बत करती थी। उसने तो अपनी मोहब्बत को भी भाई की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया था। सपना के पिता गांव में एक किराना की दुकान चलाते थे। अब सपना उनके जाने के बाद उस दुकान को संभालने लगी और अपने भाई का भी खूब ख्याल रखने लगी। शेखर, ये क्या? तुम बिना नाश्ता किए ही स्कूल जाने लग रहे हो? ये लो, पहले नाश्ता कर लो। दीदी, सब दोस्त पहले आ जाते हैं। मुझे देर हो जाती है, फिर पीछे बैठना पड़ जाता है। आपने टिफिन तो रख दिया है ना? स्कूल जाकर सपना शेखर को स्कूल भेजकर खुद दुकान पर चली जाती। सारा दिन दुकान पर ग्राहकों को संभालते संभालते थक जाती और शाम को घर आती। दोनों बहन भाई मिलकर खाना खाते। सपना शेखर को स्कूल का काम भी कराती। अब सपना दीदी से बढ़कर शेखर की माँ बन गई थी। शेखर की बस यही तमन्ना थी
कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हाय हाय, बेचारी सपना को देखो, बहुत दिल दुखता है इसे देखकर। सपना कितनी मोहब्बत करती थी राकेश से और शादी के लिए दोनों ने कितने जतन किए थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब बेचारी सपना अपने भाई की परवरिश कर रही है। सपना अक्सर अकेले में कभी राजेश की मोहब्बत को तो कभी अपने माता पिता को याद करके रोती रहती थी। लेकिन शेखर के सामने वह कभी भी अपना दुख जाहिर नहीं होने देती थी। सपना की जिंदगी आसान नहीं थी। वह इतनी बड़ी भी नहीं थी कि माता पिता वाली जिम्मेदारियां निभा सके, पर वक़्त ने उसे वक्त से पहले ही माता पिता बना दिया था। अब भी माता पिता और शेखर से जुदाई का गम ताज़ा ही था कि किस्मत ने उसे फिर आजमाने का फैसला कर लिया। शेखर कुछ दिनों से बीमार रहने लगा था। न तो वह स्कूल जा पा रहा था और न ही सपना सही तरह से अपनी दुकान संभाल पा रही थी। वह बस शेखर का ही ख्याल रखने लगी। एक दिन शेखर की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि उसके दिल में सुराख है और जल्द ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस बात ने तो सपना के पैरों तले जमीन ही निकाल दी थी। वह बहुत परेशान हो जाती है। इतनी कम मुद्दत में अकेली इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी? बस यही सोचकर वह रोने लग जाती है। वह अपनी माँ के हाथों के अपनी शादी के लिए बनाए हुए गहने बेच देती है और शेखर का ऑपरेशन करवाती है। वह अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। गहने क्या चीज थे, उसने तो अपनी मोहब्बत भी भाई पर कुर्बान कर दी थी। ऑपरेशन के बाद शेखर काफी बेहतर हो गया था। उसे देखकर सपना काफी खुश थी। आखिर उसकी दुनिया अपने भाई में जो बसती थी। शेखर उसे कहने लगा, दीदी, आपने मेरे लिए जो जो बलिदान दिए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है ना? ऐसा मत कहो शेखर, मेरे प्यारे भाई, तुम मेरी जान हो। अगर अपनी जिंदगी देकर भी मुझे तुम्हें बचाना पड़ता तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देती। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है। शेखर अब बड़ा हो गया था। वह काफी जिम्मेदार और समझदार था। उसे अपनी बहन की सारी कुर्बानियां याद थीं। वह सपना से बहुत मोहब्बत करता था। वह अपनी दीदी से कहने लगा, दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जो सारा दिन दुकान संभालते संभालते थक जाती हैं। मैं कल से खुद ही दुकान संभाल लूंगा। अब बस आप आराम करें और घर रहें। बिल्कुल भी नहीं शेखर, अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और तुमने इतना पढ़ लिख कर भी अगर दुकान ही संभालनी थी तो इतनी तालीम का क्या फायदा? दीदी, मैं पढ़ाई शाम को कर लूंगा। बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतने सालों से मेरे लिए जो मेहनत कर रही हैं, मैं दोनों संभाल लूंगा। शेखर, तुम समझ नहीं रहे। इस तरह तुम बहुत थक जाओगे। फिर शाम को तुमसे पढ़ाई नहीं होगी और तुम बहुत पीछे रह जाओगे। बस अब तुम्हारी पढ़ाई के चंद ही साल बाकी हैं। बल्कि मैं तो तुम्हें शहर की यूनिवर्सिटी भेजने का सोच रही हूँ। वहां तुम और ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकोगे। सपना शेखर को बहुत समझाती है और उसे पढ़ाई मुकम्मल करने शहर भेज देती है। वह अब बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। उसे शेखर की बहुत याद सताने लगी थी, पर उसने भाई को खुद ही अच्छी पढ़ाई के लिए भेजा था। बस वह अब ज्यादा वक्त दुकान पर ही गुजारती। इस तरह लोगों में उसका दिल बहल। एक दिन सपना को उसकी हमसाई कहने लगी, सपना, तुमने अपना हाल क्या बना लिया है बेटी? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला सोच समझ कर लो। जिंदगी कितनी लंबी है यह तो भगवान ही जानते हैं, पर इसे अकेले नहीं गुजारा जा सकता। तुम अभी भी जवान हो, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। बेटी, अपने ऊपर रहम करो। मौसी,
अब इस उम्र में मैं क्या शादी करूंगी? जब होनी थी तब शादी नहीं हुई। अब तो मेरी काफी उम्र हो गई है। वैसे भी मौसी, मैं शेखर को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप जानती ही हैं, इस दुनिया में और कौन है उसका मेरे बिना। बेटी, शेखर अब बड़ा हो गया है। अब वह अपना ख्याल खुद रख सकता है। तुम्हें तब मेरी बातें समझ आएंगी जब शेखर अपना घर बसा लेगा और अपनी पत्नी और बच्चों में मशगूल हो जाएगा। उस दिन जब तुम अकेली रह जाओगी तब बहुत पछताओगी बेटी। अपने लिए भी सोचो, आखिर कब तक अकेली रहोगी? एक न एक दिन तो शेखर की शादी करनी ही है ना, तब तुम क्या करोगी? मौसी सपना को बहुत समझाती हैं, लेकिन सपना को लगता था कि शादी के लिए उसकी उम्र अब ज्यादा हो गई है। वैसे भी वह अपने भाई को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। घर जाकर वह मौसी की बातों के बारे में बहुत सोचती है और राकेश को याद करके रोने लग जाती है। पता नहीं राकेश अब कैसा होगा। उसकी तो कब की शादी भी हो गई होगी और बच्चे भी होंगे। अपने जीवन में बहुत व्यस्त होगा। इतने सालों में क्या उसे कभी मेरी याद भी आई होगी? मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? उसे तो अब मेरी याद भी नहीं होगी। वो अक्सर राकेश और अपने बचपन के दिनों को याद करके अकेले में रोती थी, पर अब तो बहुत समय गुजर गया था। अब वह क्या कर सकती थी? आखिर राकेश से जुदाई का फैसला तो उसका अपना ही था। सच में, गया वक्त हाथ नहीं आता। सपना शाम ढलते ही दुकान बंद करके घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक फकीर दिखाई देता है जो बहुत परेशान लग रहा था। सपना उसकी मदद करती है। फकीर सपना से कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी आंखों में बहुत उदासी है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो तुम्हारी उदासी को खुशी में बदल दे और तुम हमेशा खुश रहो। बस शेखर का इंतजार करते करते 3 साल भी बीत जाते हैं। वह अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके गांव आ जाता है। सपना उसे देखकर बहुत खुश होती है। आते ही उसे एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है। शेखर बहुत ज्यादा खुश था। वह घर जाकर अपनी दीदी से कहने लगा, दीदी, मेरी कामयाबी और मेरी खुशी की वजह आप ही हैं। दीदी, जैसे आपने मुझे माता पिता के जाने के बाद संभाला और अपनी हर खुशी मुझ पर कुर्बान कर दी, मैं आपकी चाहतों का बदला कभी अदा नहीं कर सकता। दीदी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है। आज आपसे कुछ मांगूं तो मना मत करना, भगवान के लिए दीदी। ये कैसी बातें कर रहे हो शेखर? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरे इकलौते छोटे भाई हो। अगर मैं तुम्हें ना संभालती तो और कौन संभालता? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरे प्यारे भाई। और ऐसा क्या चाहिए तुम्हें मेरी जान? तुम बस कहकर तो देखो। दीदी, आप मुझसे खफा मत होना भगवान के लिए। मैं चाहता हूं कि अब आप शादी कर लें और अपना घर बसाएं। आपने मेरे लिए अपनी जवानी गुजार दी, अपनी शादी तोड़ दी। दीदी, अब वक्त आ गया है कि आपको आपका जीवन साथी मिल जाए। दीदी, आपको तन्हा देखकर मेरा बहुत दिल दुखता है। शेखर, ये क्या कह रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? हमेशा तो तुम मुझे अपने साथ रखने के लिए कहते थे। तुम्हें मुझसे दूर जाने से डर लगता था। फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दीदी, पहले मैं बच्चा था। मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं था जो मुझे संभालता। अब मुझे समझ आ गई है कि आपको भी जीवन में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है। हर लड़की के अपनी शादी के बहुत अरमान होते हैं। आपके सब अरमान मेरी वजह से टूटे हैं और अब मैं ही आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी दूंगा। शेखर,
तुम समझ नहीं रहे। मेरी उम्र अब शादी की नहीं रही। मैं अब कोई लड़की नहीं हूँ जो दुल्हन बने। मैं अब ऐसे ही खुश हूँ। बल्कि अब तुम्हारी उम्र है। तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना मैं खुद तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद कर लूंगी। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें दूल्हा बना हुआ देखना चाहती हूँ। दीदी, पहले आपकी शादी होगी, बस फिर मैं भी शादी कर लूंगा। आप मना नहीं करेंगी। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, तो मेरी खुशी आपकी शादी में है दीदी। अभी दोनों बहन भाई बातें ही कर रहे थे कि इतने में एक आदमी आता है। उसे देखते ही सपना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। राकेश, तुम यहाँ आज अचानक इतने सालों बाद? दीदी, इन्हें यहाँ मैंने ही बुलाया है। इत्तेफाक से ये मेरे साथ शहर में थे, तभी हमारी मुलाकात हुई। मैंने इन्हें पहचान लिया। इन्होंने वहां मेरी बहुत मदद की। दीदी, अच्छा मैं चलता हूं। तुम आराम से बात कर लो। आज इतने सालों बाद राकेश को देखकर सपना अपने जज्बातों पर काबू न रख पाई। वह बहुत ज्यादा रोने लगी। वह खुद को कितना भी दिलासा देती रही, पर आज इतने सालों बाद राकेश को देखकर उसकी बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठी। सपना से कोई बात न हो पा रही थी। राकेश ने उसे धीरे से चुप करवाया और उसे बहुत दिलासा दिया, जैसे उसके दर्द को अपने हाथों में ले लिया हो। राकेश की भी शादी नहीं हुई थी। वह सपना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उससे दूर रहकर भी उसका इंतजार करता रहा। आज उनकी सच्ची मोहब्बत सफल हो गई थी। शायद यही भगवान की इच्छा थी। अब दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी-खुशी अपना जीवन बिताते हैं। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही अच्छी मॉरल स्टोरीज पहुंचा सकें। कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगर आप सपना की जगह होते तो क्या करते। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। शुक्रिया।